नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रदेश में मानसून आने से कुछ ही समय बचा है, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण राजधानी के नालों की स्थिति बद से बदतर हुई पड़ी है। नगर निगम की तमाम व्यवस्थाएं और दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बारिश के दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं और जल जमाव की समस्या से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। नालों की सफाई ठीक से ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर होते हैं। आप इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट देखिए। इतनी सी बारिश में यह हाल है तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे तो बारिश तो पूरा ही पड़ा है। टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर जाते हैं, उसे पता नहीं चलता, चाहे गड्ढे में गिरने की प्रॉब्लम हो सकती है। राजस्थान में मानसून की शुरुआत होने से पहले ही स्थिति ठीक दिखाई नहीं दे रही है। निगम और जेडीए ने जल भराव क्षेत्र को पूरे तरीके से जल भराव मुक्त करने के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर जारी कर रखी है। जब इसकी वास्तविकता का पता करने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हालात विपरीत दिखे। राजधानी के कई इलाकों की पड़ताल की तो पाया कि प्री मानसून के दौरान हुई बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल दी है। राजस्थान में मानसून से पहले जो है प्री मानसून की बारिश हुई है और बीती रात जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जो है लोगों को गर्मी से राहत अवश्य मिली है, लेकिन जो है लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया। ये वो रास्ता आप देख रहे हैं कि ये नए जयपुर और पुराने जयपुर को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है, जहां पर आप देखेंगे कि जल भराव के इसी तरीके से जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वो हर जगह बने हुए हैं और इसकी वजह से जो टू व्हीलर्स होते हैं, थ्री व्हीलर्स होते हैं, उनको भी चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और आए दिन जो है इस तरीके के जल भराव के कारण कई दुर्घटनाएं भी होती है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ है वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि संकट में पड़ती है। इसके साथ ही जिस तरीके से निगम के द्वारा और जेडीए के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि जो मानसून से पहले तमाम जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई कर ली जाएगी, लेकिन उससे पूर्व ही जो आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं इन चीज़ों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं और स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बातचीत करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरी बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से जो आप देखेंगे कि जो पानी है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है, उससे इनके व्यापार पे क्या असर पड़ता है उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी सिंह है। भवानी जी, अभी जिस तरीके से पहली बारिश हुई है मानसून से पहले जी, तभी ये स्थिति है, तो इसके अगर बारिश जब मानसून आएगा तब क्या स्थिति रहेगी? स्थिति सर इतनी सी बारिश में यह हाल है तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे तो बारिश तो पूरा ही पड़ा है। तो जैसे पूरी बारिश होगी तो क्या हाल होगा। यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे घूमना मुश्किल हो रहा है, यहाँ बाइक वालों के लिए मुश्किल हो रहा है और हम लोग के जैसे दुकानें हैं तो दुकानों पे आना जाना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियाँ वगैरह कहाँ खड़े करें, आदमी पैदल नहीं चल रहा है। यहाँ से पानी का निकास नहीं हो रहा है। यहाँ काम जरूर हुआ है लेकिन सही ढंग से नहीं हुआ है। तरीके का काम हुआ है। ये कोई रोड का थोड़ा बहुत काम हुआ है, ऊपर उठाने की बात हुई है, लेकिन ये रोड ऊपर उठाकर भी यहाँ पे गड्ढा और तो ऊपर उठ गई, लेकिन आपके व्यापार है वो थोड़ा डाउन चला बिल्कुल चला गया साहब, ये हालत है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक राहगीर भी है, उनसे भी बातचीत करूँ। क्या नाम है बाबू जी? जय सिंह। जय सिंह जी, अभी जैसे पहली बारिश ही हुई है, उससे पहले ही जो कह सकते हैं कि मानसून तो अभी पूरा पेंडिंग पड़ा है, तो जहाँ जहाँ पे जैसे मान लो जल भराव है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है आपको? पानी भर जाता है और फिर पैदल जाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और टू व्हीलर से जाते हैं तो भी पानी लगता है, या तो फोर व्हीलर जाओ और फोर व्हीलर में पता ही नहीं चलता कहाँ खड्डा आ जाए, कहाँ पानी पूरा लबालब भर जाता है। अब तो पहली बारिश से थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा और। यहाँ पर कालवाड़ रोड की तस्वीर है जहाँ पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। क्या नाम है भैया? सही, हम तो सर सेल्समैन के काम करते हैं। क्या नाम क्या है? सोनू कुमार। सोनू, अभी जिस तरीके से आप टू व्हीलर लेके जा रहे हो, जगह जगह बारिश की वजह से पानी भरा है, जी सर। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? जी सर, ये तो गड्ढे से पता नहीं चल, जैसे पानी भरा है तो गड्ढे है तो पता नहीं चल रहा सर, ये इसमें पानी मतलब गड्ढा कितना है। अब गाड़ी वाड़ी टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर जाते हैं, इसमें पता नहीं चलता, चाहे गड्ढे में गिरने की प्रॉब्लम हो सकती है गड्ढे की वजह से। जो लोगों की स्थितियां हैं वो इससे है कि जो गाड़ियां होती है उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या नाम है भैया आपका? रामलाल शर्मा। रामलाल जी, अभी जिस तरीके से बारिश पहली हुई है उससे पहले ही जो है पानी भर गया है सड़कों जी, पे, ये क्या तो कुछ क्या अब सरकार को देखना चाहिए इसके कि जहाँ खड्डे हैं तो पानी की व्यवस्था पहले करनी चाहिए।
बारिश आने से पहले नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, पानी के रास्ते साफ़ होने चाहिए, जो खड्डे हैं वो भरने चाहिए। अगर रास्ते में अगर खड्डे हैं और पानी भरा है और कोई टू व्हीलर उसमें गिर गया तो उनका दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है। मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि इनका ध्यान देके मरम्मत करवानी चाहिए, रिपेयर होना। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो लगातार जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है, उन स्थितियों के कारण जो है आम नागरिक है उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ के क्षेत्र की, आप ये केवल एक इलाके की तस्वीरें हैं, अगर आपको मैं तस्वीरें अन्य जगहों की दिखाऊं तो इसी तरीके से जल भराव भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है आम लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और इसके साथ ही जो यहाँ का ट्रैफिक जो है वो भी कहीं ना कहीं जल भराव के कारण बाधित होता है। और इसके साथ साथ अगर आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो जो सड़कों के अंदर जो गड्ढे रहते हैं, उन गड्ढों के अंदर जो है कई टू व्हीलर्स के जो सवार होते हैं वो शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें आर्थिक तौर पे तो नुकसान होता है, साथ ही शारीरिक तौर पे भी जो है उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। और किस तरीके से जो अधिकारी एसी के रूम के अंदर बैठकर जो ऑर्डर देते रहते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है मानसून से पहले एक बार विजिट अवश्य करनी चाहिए, जिससे क्या है कि इन नालों की प्रॉपर तरीके से साफ सफाई हो सके। और साथ ही जो दुर्घटनाएं होती हैं मानसून में जल भराव के कारण, उन दुर्घटनाओं के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं कमी ला जा सकती है। राजधानी में ये एक इलाके की तस्वीर नहीं है, बाकी सभी इलाकों में भी इसी तरीके का नजारा दिखाई दिया। नगर निगम के अधिकारी लगातार बैठक पर बैठक करते हैं और आम जनता गड्ढों भरे रास्ते पर चलने को मजबूर है। जब निगम के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन फिर जयपुर ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर रुक्मणी रियाड़ ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अधीन आने वाले 650 नालों में से 620 नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन इन नालों की सफाई के लिए बकायदा कई सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। साउथ में भी जो बारिश आई है, आपको वाटर लॉगिंग की समस्या दिखती है। वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो एडिक्वेट नहीं है। इसके लिए ये प्रयास किए गए हैं कि जो हमारी जो सीवर की ड्रेन्स हैं वो और जो हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं वो जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग होती है वहाँ पे अलग व्यवस्था कराएं। यहाँ तक आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये कोई 2 महीने का काम नहीं है। अगर आप स्टॉर्म वाटर बनाते हैं तो ये एक बड़ा काम होता है, जिसके लिए पहले पूरी सड़क की खुदाई होती है, उसके अंदर बॉक्स कल्वर्ट डलते हैं, फिर उसके बाद उसका दोबारा से ड्रेनेज कंप्लीट प्लान बनता है और फिर वो कवर होके सड़क बनती है, तो उसको समय लग जाता है। तो उस करके कई साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, और कई ऐसे काम हैं जो ऑलरेडी हमने बारिश से पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ साथ ताकि दिक्कत नहीं आए, बारिश को देखते हुए 3 मेजर जो है फ्लड कंट्रोल रूम्स एंड सेंटर्स जो हैं हमने बनाए हैं। VKI में है, मानसरोवर में है और उसके बाद मालवीय नगर में है, जिसके अंदर एडिक्वेट मड पम्प्स, कट्टे, मिट्टी और जितने भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए हो सकते हैं बारिश में, उसको देखते हुए हमने पर्याप्त मात्रा में वो इक्विपमेंट्स भी रखे हैं। पिछली बार जो इक्विपमेंट्स थे उसको हमने ऑलमोस्ट डबल इस बार किया है, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें रिक्वायरमेंट्स इक्विपमेंट की या किसी और चीज़ की हो तो वो हम तुरंत जो है उपलब्ध करा सकें। राजधानी जयपुर इन दिनों अपने विकास की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है, तो वहीं स्मार्ट सिटी भी बनने को लेकर जो है पूरी तरीके से अधिकारियों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आप मेरे पीछे ये तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के ही सबसे पोश इलाके के अंदर जो सड़क आती है उस सड़क की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अगर देखी जाए प्री मानसून की बारिश हुई है और उस बारिश के बाद से जो आप देखेंगे तो लोगों की परेशानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जल भराव के कारण जो है लोगों के जो व्हीकल्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो देखने को मिला है। मेरे साथ एक बाबूजी हैं, उनसे भी बातचीत करूँ। बाबूजी क्या? हाँ, मेरा नाम हरेंद्र सिंह है और मेरा ऑफिस धावास में है। रोज इस रोड से मैं 1 साल से आ रहा जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी के आगे की कंडीशन देखो आप, इतनी खराब हो गई। 2 बार मैंने बम्पर चेंज करवा दिया, फिर भी गाड़ी की स्थिति सही नहीं हो रही है। हर 15 दिन में इसका अलाइनमेंट कराना पड़ रहा है। सरकार ने ये रोड जो जिसमें वो चौके लगा के ठीक करने की कोशिश की, वो वापस टूटनी शुरू हो गई है। और ये जो यहाँ पुलिया के पास पानी भरा है ना, ये कभी बंद ही नहीं हुआ, भरता हुआ। आपका कितने साल से यहाँ पे हो? 2-3 साल हो गए मुझे। 3 साल से जी, 3 साल से हूँ। अच्छा, 3 साल से इसी तरीके 3 साल से ये रोड ऐसी हो रही है। पहले सकड़ी थी तब भी यही स्थिति थी, रोड चौड़ी कर दी फिर भी यही स्थिति है इसकी।
बिल्कुल, देखिए लोगों के व्हीकल्स हैं उनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो ही रहा है, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करूँ। बाबूजी क्या नाम है? हनुमान सा यादव। हनुमान जी, अभी जिस तरीके से बारिश आना पूरी बाकी है, मानसून आना बाकी जीना ही आराम हो जाता है लोगों का। यहाँ पानी, थोड़ा सा पानी पड़ते ही, मतलब थोड़ी सी पानी पड़ते ही हालत खराब हो जाती है, और कोई ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे। न तो हमारे कोई पार्षद साहब दे रहे, मंत्री जी आके वो करके नाले को चालू कह गए वो ये मोरा खोल दिया आपके लिए। अब यहाँ ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, अगर थोड़ी सी बारिश हो गई ना तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी इस रास्ते की, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ये यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी पूछूंगा जिस तरीके से जो देखी गई है स्थितियाँ, क्योंकि ये पहली बारिश के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और आगे जो पूरा मानसून है वो आना अभी बाकी है। क्या कुछ समस्याएं आ रही? हम तो 2015 में नियमन कराया था, और ये समझ लीजिए कि पूरा विकास का पैसा भी हम लोगों से वसूल कर लिया। तब से अब तक नर्क भोग रहे हैं। हम पास रहते हैं, पूरी बरसात में लगभग कैद हो जाते हैं। जयपुर के सबसे पॉश इलाकों में आने वाली मुख्य मार्ग की स्थिति इससे भी बदतर दिखाई दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जयपुर के वैशाली नगर के धवास रोड की है, जहां पर प्री मानसून के दौरान बारिश होने से सड़क पर गड्ढे और जलभराव से स्थानीय लोगों के साथ साथ उस रास्ते से निकलने वाले राहगीरों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि गाड़ियों के पार्ट्स तक खराब हो जाते हैं, और यहाँ के लोग इस समस्या की वजह से कई तरह की बीमारियों से भी पीड़ित हो रहे हैं। पानी के निकासी की प्रॉपर व्यवस्था न होने की वजह से आम लोगों के लिए पहली बार की बारिश परेशानी का सबब बनकर आई है। ये देखिए, ये जो है पुलिस की, जो कह सकते हैं कि निर्भया की जो जवान होते हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, और देखिए ये टू व्हीलर पे हैं, और किस तरीके की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि जलभराव के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम तो सबको ही दिख रही है, कितने खड्डे हो रखे हैं इस रोड पे, पानी भरा रहता है, निकलने में दिक्कत ही होती है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, और साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ की स्थानीय लोगों की, तो आपको मैं तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा कि आप आगे तक जाएंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे जस्ट आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी से बदतर जो स्थिति है यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि मानसून अभी बाकी है, और मानसून से पहले जो स्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोगों का जो कह सकते हैं कि रोड पे चलना भी दुश्वार हो चुका है। कई घंटों तक वे बंद कमरों के अंदर मीटिंग होती है, लेकिन उस मीटिंग का रिजल्ट क्या होता है वो रिजल्ट आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि जहां पर काम होना चाहिए वहां पर काम नहीं होता है, और जो काम जो कह सकते हैं कि उन अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए था वो उन अधिकारियों के द्वारा जो है पूरी तरीके से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो आम जनता होती है उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वो इलाका है जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, वैशाली नगर का जो कह सकते हैं कि नया जो कह सकते हैं कि वैशाली नगर एक्सटेंशन के नाम से इस एरिया को जाना जाता है, लेकिन विकास के नाम पे जब राजधानी की स्थिति इस तरीके की बनी हुई है तो पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए पूरे मानसून के अंदर क्या हालात होंगे वो काफ़ी जो कह सकते हैं कि अपने आप में देखने वाले होंगे। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।